नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवध चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, डकार बर्पिंग एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे अक्सर लोग खुद तो परेशान रहते ही हैं और उनके साथ में रहने वाले लोग, वो चाहे कभी घर पे बैठे हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं या और उनके साथ जो ऑफिस में जो कोवर्कर्स हैं, वो भी उसके कारण परेशान रह सकते हैं। क्योंकि डकार कई बार आपको धीरे धीरे आ सकती है, कई बार ये डकार बहुत तेज आवाज के साथ आपको आती है, कई बार ये बहुत बदबूदार हो सकती है, कई बार कुछ लोग जो खाना खाते हैं उसी की बाद में कुछ समय बाद उनको ये डकार आती है, जैसे लगता है उसी खाने का टेस्ट वापस मुंह में आ रहा है, जो उनके लिए बड़ा परेशान करने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डकार का क्या कारण होता है, ऐसा आपको होता क्यों है, इसका क्या इलाज है और किस तरह से इसको परमानेंट आप ठीक कर सकते हैं, किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस की जरूरत है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे आप डकार को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम समझें कि क्या ये कोई बीमारी है, डकार आना क्या कोई डिजीज है। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि डकार आना कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र, उसका एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो गैस फॉर्मेशन है, चाहे मेटाबॉलिज्म के समय या आपने चाहे एक्स्ट्रा गैस इनहेल कर ली है, वो गैस आपकी बॉडी से वापस जो है मुंह से जब बाहर निकलती है तो वो डकार है। लेकिन यही चीज जब एक्सेस में होती है, जब बहुत ज्यादा होने लगती है या बार बार होने लगती है, तो इसको थोड़ा समय एड्रेस करने की जरूरत है और कई बार ये कोई बीमारी का भी इंडिकेशन हो सकता है। अब हम इसके कारणों की समझेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए, कारणों की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है डाइट और आपकी कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। यानी अगर आप अपनी डाइट और थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो इसको ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करें कौन कौन सी डाइट। फ्रेंड्स, डाइट की बात करें तो आपके पेट के अंदर जब एक्सेस एयर जाती है, चाहे वो कोई ड्रिंक के साथ जा रही है, चाहे आप कुछ खा रहे हैं उसके साथ जा रहे हैं। जैसे हम बात करें तो मान लीजिए आप कोई हॉट ड्रिंक ले रहे हैं, सपोज आप बहुत ज्यादा चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या और कोई हॉट ड्रिंक ले रहे हैं, तो जब आप उसको सिप बाय सिप धीरे धीरे करके पीते हैं तो हर सिप के साथ में आप कुछ गैस भी इनहेल करते हैं और यही गैस जो है बाद के अंदर आपकी बॉडी से जो है वापस मुंह से बाहर निकलती है। बस यही डकार और यही बर्पिंग है। तो यानी अगर आप बहुत ज्यादा हॉट ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत ज्यादा चाय कॉफी या इस तरह की हॉट ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसके कारण आपको डकारें आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हम बात करें सोडा, बियर या और कोई ऐसी बबली ड्रिंक्स, जितनी भी ऐसी ड्रिंक्स है उनमें आपके स्टमक में एक्स्ट्रा एयर जाती है और इस एक्स्ट्रा एयर के कारण जो है आपको वापस डकारें आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अनहेल्दी है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से मतलब है कि मान लीजिए आप ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं, आप टाइम पर खाना नहीं खा रहे, या आप एक साथ बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, या आप खाने को धीरे धीरे चबाकर नहीं खा रहे, बहुत तेजी से फटाफट आप खाना खा रहे हैं। तो जब आप फटाफट खाना खाते हैं, जब आप खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करते, तो उसके साथ भी आपकी बॉडी के अंदर एयर जो है अंदर इनहेल करते हो, जिसके कारण आपको डकार आने लगती है। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड्स लेते हैं, बहुत ज्यादा मिर्ची ले रहे हैं, स्पाइसेस ज्यादा ले रहे हैं, अचार ले रहे हैं, नमकीन ले रहे हैं, सॉस चटनी या तला भुना फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं, नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं या मार्केट के पैक्ड फूड आइटम्स ले रहे हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी देखने को गया कि उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से एक्सेस ऑफ गैस फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण उनको वापस डकारें ज्यादा आती है। फ्रेंड्स, ये होगी आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कारण। लेकिन कई बार हो सकता है कि अगर आपको डकार आ रही है तो कोई मेडिकल कंडीशन भी आपकी बॉडी में हो सकती है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे हम बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। वो लोग जो लंबे समय तक ऑयली स्पाइसी फास्ट फूड्स मार्केट प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे हैं या कोई पेन किलर्स ले रहे हैं, या जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है जैसे एच पाइलोरी का, जिसके कारण आपको कोई गैस्ट्रिक या डुडोनियल अल्सर हो सकता है, उसके कारण भी आपको डकार आ सकती है। कई बार आपको पेनक्रियाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, काफी केसेस के अंदर ये देखा गया आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको फैटी लीवर हो या गाल ब्लैडर के अंदर आपको स्टोन्स हो गए हो या गाल ब्लैडर में कोई पॉलिप हो गया, तो उसके कारण भी आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है और आपको डकारों की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही हम बात करें तो वो लोग जिनको बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, ओबेस है, या फीमेल्स के अंदर जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है, या कुछ केसेस के अंदर जो हाइटस हर्निया के केसेस हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी देखा गया कि डकार बहुत ज्यादा आती है। तो हमने देखा कि किस तरह से आपकी डाइट है उसके कारण भी हो सकता है और कई बार डकार आना कोई अंदर जो है पीछे कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन होती है उसके कारण भी हो सकता है।
फ्रेंड्स, अगर आपको डकार बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको जरूरत है कि एक बार अपने नज़दीक में जो भी डॉक्टर है उनसे जाके मिले, अपने केस को प्रॉपर्ली डिस्कस करें। आपके डॉक्टर आपको शुरू में कुछ डाइटरी चेंजेस हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ आपको बेसिक होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं जिसमें देखा गया कि ज़्यादातर लोग उसी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डाइट में चेंजेस और होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन है जिसको भी आपको रूल आउट करना चाहिए, और उसके लिए आपके इन्वेस्टिगेशन करवाए जा सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है, कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं। काफ़ी केसेज के अंदर अगर आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से मिलते हैं तो आपकी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या इस तरह के दूसरे इन्वेस्टिगेशंस भी एज पर नीड करवाए जा सकते हैं। साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन आपको एज पर नीड आपके डॉक्टर दे सकते हैं, जो आपके लिए हमेशा इंडिविजुअल केस के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर देते हैं। लेकिन रूटीन में मैं बात करूं तो इसमें दो मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव पाई गई है। पहली मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम को अगर 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जाए तो देखा गया कि डकार या जो बर्पिंग के केसेज उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो कार्बोवेज, कार्बोवेज भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये दो मेडिसिन है जो मोस्ट ऑफ द केसेज के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। साथ में आप अपनी डाइट के अंदर चेंजेस करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो बेल्चिंग की प्रॉब्लम उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर इससे ठीक नहीं होता तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिल लें, हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन है तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। थैंक यू।